हरे कृष्णा। कल हम लोग ने सुना था कि भगवान श्री रूप गोस्वामी ने इस भागवतम से बहुत से उदाहरण दिए, जैसे वृत्तासुर का कथन है, जिसमें वह भगवान को संबोधित होते हुए कहता है कि हे प्रभु, आपकी दिव्य भक्ति छोड़कर यदि मुझे भूलोक भी दिया जाए या मुझे इस ब्रह्मांड के सारे लोगों का प्रभुत्व दे दिया जाए तो मुझे स्वीकार नहीं है। मैं ना तो योग सिद्धियों का इच्छुक हूँ, ना ही आध्यात्मिक उत्थान चाहता हूँ। मुझे तो नित्य के लिए एकमात्र आपकी संगी तथा दिव्य सेवा चाहिए। फिर हमने सुना था कि पद्म पुराण से जो वृंदावन में भगवान ने लीला की थी, दामोदर रूप नारद जी के श्राप से नर कुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर के दो पुत्र श्रापित होकर वृक्ष बन गए थे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनका उद्धार हुआ। फिर हम लोग अब उसके आगे से सुने। उपयुक्त कथन से पता चलता है, भक्त मुक्ति की किसी भी अवस्था के पीछे नहीं पड़ता। मुक्ति की 5 अवस्थाएं हैं, जिनका विवेचन पहले ही हो चुका है। मुक्ति की इन 5 अवस्थाओं में से भगवान से तादात्म्य अर्थात सायुज्य किसी स्थिति में भक्त को स्वीकार्य नहीं है। अन्य 4 अवस्थाएं भी भक्तों द्वारा वांछित नहीं होती, तो भी ये भक्ति के आदर्श के प्रति प्रतिकूल नहीं है। मुक्ति की इन 4 अवस्थाओं को प्राप्त हुए कुछ मुक्त आत्मा कृष्ण के प्रति स्नेह भी उत्पन्न कर सकते हैं और वे आध्यात्मिक आकाश में गोलोक वृंदावन में भेजे जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग वैकुंठ लोक जा चुके हैं और जिन्हें 4 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त हैं, वे भी कभी कभी कृष्ण के प्रति स्नेह विकसित कर सकते हैं और कृष्ण लोक को भेज दिए जा सकते हैं। 4 प्रकार की इन मुक्त अवस्थाओं को प्राप्त मनुष्यों को भी जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। प्रारंभ में उन्हें कृष्ण के ऐश्वर्य की इच्छा हो सकती है, किंतु प्रौढ़ अवस्था में कृष्ण के प्रति उनका सुप्त प्रेम जो वृंदावन में प्रकट होता है, उनके हृदयों में प्रमुख बन जाता है। फलतः शुद्ध भक्त सायुज्य मुक्ति कभी भी स्वीकार नहीं करते, भले ही कभी कभी वे अन्य 4 मुक्त अवस्थाओं को अनुकूल क्यों न मान ले। भगवान के विभिन्न प्रकार के भक्तों में से जो भक्त कृष्ण के मूल रूप अर्थात वृंदावन बिहारी के प्रति आकृष्ट होता है, वह अग्रणी अथवा प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। ऐसा भक्त ना तो वैकुंठ के ऐश्वर्य से, ना ही कृष्ण की राजधानी द्वारका के ऐश्वर्य से आकृष्ट होता है। श्री रूप गोस्वामी ने इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गोकुल या वृंदावन में भगवान की लीलाओं का आकृष्ट होने वाले भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान के किसी विशेष रूप के प्रति अनुरक्त भक्त अन्य रूपों के प्रति आकृष्ट नहीं होता। उदाहरण, भगवान श्री रामचंद्र के भक्त हनुमान को ज्ञात था कि भगवान श्री रामचंद्र तथा भगवान नारायण में कोई अंतर नहीं है, तो भी वे केवल भगवान श्री राम की ही सेवा में लगे रहना चाहते थे। ऐसा भक्त विशेष द्वारा विशिष्ट आकर्षण के कारण है। भगवान के नाना रूप है, तो भी कृष्ण आदि रूप है। यद्यपि भगवान के नाना रूपों के भक्तगण एक ही कोटि के होते हैं, किंतु यह कहा जाता है कि जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, वे समस्त भक्तों की सूची में सर्वोपरि है। वृंदावन वह दिव्य स्थान है जहाँ कृष्ण बालक रूप में अपनी नित्य लीलाएं करते हैं और यह सारी सृष्टि में सर्वोच्च तीर्थ स्थान माना जाता है। जब यह वृंदावन भौतिक जगत में प्रकट होता है, तो यह स्थान गोकुल कहलाता है और वैकुंठ जगत में यही गोलोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है। अध्याय 5, भक्ति की शुद्धता। अभी तक शील रूप गोस्वामी के व्यापक रूप में दिए गए निर्देशों का सार इस प्रकार है। जब तक मनुष्य की प्रवृत्ति संसारिकता की ओर रहती है,
अथवा वह आध्यात्मिक तेज से एकाकार होने का इच्छुक रहता है, तब तक वह शुद्ध भक्ति के प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकता। इसके आगे रूप गोस्वामी का कथन है कि भक्ति सारी भौतिक धारणाओं से ऊपर है और यह किसी देश, वर्ग, समाज या परिस्थिति विशेष तक सीमित नहीं है। श्रीमद् भागवतम में भक्ति को दिव्य एवं अहेतुकी कहा गया है। भक्ति किसी लाभ की आशा के बिना की जाती है और इसे कोई भी भौतिक परिस्थिति रोक नहीं पाती। यह भेदभाव से रहित होकर सर्व सुलभ है और जीवों की स्वाभाविक वृत्ति है। मध्य युग में श्री चैतन्य महाप्रभु के महान पार्षद श्री नित्यानंद प्रभु के तिरोधान के पश्चात पुरोहितों का एक वर्ग अपने को नित्यानंद के वंशज कहकर गोस्वामी कहलाने लगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि भक्ति का अभ्यास तथा उसका प्रचार उनके विशिष्ट वर्ग तक ही सीमित है, जिसे नित्यानंद वंश कहा जाता है। इस तरह कुछ काल तक वे अपने कृत्रिम शक्ति बनाए रहे। तभी गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के सशक्त आचार्य शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनके इस विचार को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया। कुछ काल तक घोर संघर्ष चलता रहा, किंतु इसे सफलता मिली और अब यह भली बात स्थापित हो चुका है कि भक्ति किसी वर्ग के लोगों तक ही सीमित नहीं है। इसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है, वह पहले से उच्च वर्ग ब्राह्मण के पद पर प्रतिष्ठित है। इस तरह शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस आंदोलन के लिए जो संघर्ष किया, वह सफल हुआ। पद प्रतिष्ठा के बल पर कि आज विश्व के किसी भी भाग का व्यक्ति गौड़िया वैष्णव बन सकता है। एक शुद्ध वैष्णव दिव्य पद को प्राप्त रहता है, अतः उसे जगत की सर्वोच्च योग्यता अर्थात सतोगुण पद पहले से प्राप्त रहता है। पाश्चात्य जगत में हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन हमारे गुरु महाराज शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के उपयुक्त सिद्धांतों पर आधारित है। उनके प्रमाण पर ही हम पाश्चात्य देशों के सभी वर्गों से सदस्य बन रहे हैं। तथा कथित ब्राह्मणों का दावा है कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं हुआ, वह जनेऊ धारण नहीं कर सकता और उच्च कोटि का वैष्णव नहीं बन सकता। किंतु हम इस सिद्धांत को नहीं मानते, क्योंकि इसका समर्थन ना तो शील रूप गोस्वामी करते हैं, ना ही विविध शास्त्र भी। शील रूप गोस्वामी विशेष रूप से यह उल्लेख करते हैं कि हर व्यक्ति को भक्ति ग्रहण करने और कृष्ण भावनामृत भावित होने का जन्म सिद्ध अधिकार है। उन्होंने अनेक शास्त्रों से कई साध्य दिए हैं। उन्होंने पद्म पुराण से एक विशिष्ट उदाहरण दिया, जिसमें वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से कहते हैं, हे राजन, हर व्यक्ति को भक्ति करने का उसी तरह अधिकार है जिस तरह माघ मास में प्रातः काल स्नान करने का अधिकार है। स्कंद पुराण के काशी खंड में भी साध्य है, जिसमें कहा गया है कि मयूरध्वज नामक देश में शूद्रों से भी नीच माने जाने वाले निम्न जाति के लोगों को भी भक्ति के वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित किया जाता है। जब वे अपने शरीर पर तिलक धारण करके तथा अपने हाथों में एवं गले में कंठी माला पहनकर ठीक से वस्त्राभूषित होते हैं, तो वे वैकुंठ लोक से आए प्रतीत होते हैं। वस्तुतः वे इतने सुंदर लगते हैं कि सामान्य ब्राह्मणों को मात करते हैं। इसी तरह वैष्णव स्वतः ब्राह्मण बन जाता है। इसी विचार का समर्थन सनातन गोस्वामी ने अपनी पुस्तक हरि भक्ति विलास में किया है। यह पुस्तक वैष्णव मार्गदर्शिका है। उसमें उनका कथन है कि जो भी व्यक्ति वैष्णव संप्रदाय में विधिवत दीक्षित हो जाता है, वह निश्चित रूप से ब्राह्मण बन जाता है। जिस तरह कासा नामक धातु पारे के साथ मिलकर स्वर्ण में बदल जाती है, आचार्यों के मार्गदर्शन में प्रामाणिक गुरु किसी भी व्यक्ति को वैष्णव संप्रदाय में बदल सकता है, जिससे वह अपने आप ब्राह्मण के उच्च सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। किंतु शील रूप गोस्वामी सावधान करते हैं
कि यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु द्वारा विधिवत दीक्षित होता है तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि ऐसी दीक्षा स्वीकार करने मात्र से उसका काम पूरा हो गया। इसलिए पर भी उसे सावधानी के साथ विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि गुरु मान ले तथा दीक्षा लेने के बाद कोई व्यक्ति भक्ति के विधि विधानों का पालन नहीं करता तो वह पुनः चित्त हो जाता है। मनुष्य को यह स्मरण रखने के लिए सचेत रहना चाहिए कि वह कृष्ण के दिव्य शरीर का अंश है। अतः यह उसका कर्तव्य है कि अंश होने से वह संपूर्ण की अर्थात कृष्ण की सेवा करे। यदि हम कृष्ण की सेवा नहीं करते तो हम पुनः चित्त हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में दीक्षित होने मात्र से ही कोई ब्राह्मण के उच्च पद को प्राप्त नहीं कर लेता। उसे अपने कर्तव्य निभाने होते हैं और दृढ़ता पूर्वक विधानों का पालन करना होता है। श्रील रूप गोस्वामी यह भी कहते हैं कि नियमित रूप से भक्ति करते रहने पर चित्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु यदि परिस्थितिवश पतन हो जाए तो वैष्णव को प्रायश्चित नहीं करना होता, शुद्ध विधि विधान नहीं करना होता। यदि कोई व्यक्ति भक्ति सिद्धांतों से च्युत होता है तो उसे शुद्धि के लिए प्रायश्चित नहीं करना होता। उसे भक्ति के नियमों का ही पालन करना होता है और उसके पुनः स्थापन के लिए इतना ही पर्याप्त है कि वैष्णव भक्ति संप्रदाय का यही रहस्य है। व्यवहारतः आध्यात्मिक चेतना के पद तक पहुंचने की 3 विधियां हैं। ये है कर्म, ज्ञान तथा भक्ति। अनुष्ठान कर्म के क्षेत्र में आते हैं, चिंतन की विधियां ज्ञान के क्षेत्र में आती हैं और किंतु जिसने भगवान की भक्ति ग्रहण कर ली हो उसे कर्म या ज्ञान से कोई सरोकार नहीं रहता। यह पहले ही बताया जा चुका है कि शुद्ध भक्ति में कर्म या ज्ञान का लेश मात्र भी नहीं रहता। भक्ति में सूक्ष्म चिंतन या कर्म कांड का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इस प्रसंग में श्रील रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवतम से स्कंद 11 अध्याय 21 श्लोक 2 प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, पात्रता एवं अपात्रता में इस प्रकार अंतर किया जा सकता है। जो लोग पहले से भक्ति करने में लगे हुए हैं उन्हें साकाम कर्म या ज्ञान की विधियों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि कोई भक्ति में दृढ़ रहता है और आचार्यों तथा अधिकारियों द्वारा बनाए गए विधानों से संचालित होता है तो यह सबसे बड़ी पात्रता है। इस कथन का अनुमोदन श्रीमद् भागवतम में स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक 17 में श्री व्यास देव को श्री नारद मुनि द्वारा दिए गए उपदेश से हो जाता है। यदि कोई अपने निश्चित व्यक्ति पारक कर्तव्य को नहीं भी करता, किंतु यदि वह सीधे हरि कृष्ण के चरण कमलों की शरण में चला जाता है तो इसमें उसका कोई दोष नहीं माना जाता और सभी तरह से उसका पद सुरक्षित रहता है। यदि भक्ति करते हुए कुसंगति के कारण वह च्युत होता है तो यह भक्ति को पूरा किए बिना असमय मर जाता है तो भी उसकी कोई क्षति नहीं होती। कृष्ण भावनामृत से विहीन व्यक्ति वर्ण तथा आश्रम के अपने कर्तव्यों को करते रहने पर भी मनुष्य जीवन के असली लाभ को प्राप्त नहीं कर पाता। तात्पर्य यह है कि ऐसे सारे बद्ध जीवों को जो यह जाने बिना कि इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में बुरी तरह लगे रहने से भव सागर से निकल पाने में तनिक भी सहायता नहीं मिलेगी, बारंबार जन्म मृत्यु भी प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवतम के 25 स्कंद में ऋषभ देव अपने पुत्रों से स्पष्ट कहते हैं, जो लोग साकाम कर्मों में लगे हुए हैं वे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र को स्वीकार करते हैं। वे जब तक वासुदेव के प्रति प्रेममयी भावना विकसित नहीं कर लेते तब तक प्रकृति के कठोर नियमों से छूट पाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म में तो गंभीरता पूर्वक लगा रहता है किंतु भगवान वासुदेव के लिए प्रेम विकसित नहीं कर पाता, उसे अपने इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही गवाने वाला समझना चाहिए। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में स्कंद 11 अध्याय 11 श्लोक 32 में दी हुई है,
जहाँ भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, जो व्यक्ति अपने संपूर्ण व्यक्तिपरक कार्यों को त्याग कर पूर्ण रूपेण मेरी शरण में आ जाता है और मेरे आदेशों का पालन करता है, उसे उत्तम कोटि का व्यक्ति माना जाना चाहिए। भगवान के इस कथन से यह समझा जाता है कि जो लोग परोपकारी, नैतिक, चारित्रिक, कर्मार्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक कल्याण कार्यों के प्रति सामान्यता अकृष्ट रहते हैं, वे केवल संसारी दृष्टिकोण से उत्तम व्यक्ति माने जाते हैं। हम हम श्रीमद् भागवतम तथा अन्य प्रमाणिक वैदिक शास्त्रों से यह भी जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है तथा भक्ति करता है, वह परोपकारी, नैतिक, चारित्रिक, परमार्थिक, सामाजिक कल्याण कार्यों में लगे पुरुषों की अपेक्षा बहुत अच्छे पद पर स्थित माना जाता है। इसी बात को और भी बल देकर श्रीमद् भागवतम में स्कंद 11 अध्याय 5 और श्लोक 41 में कहा गया है कि जहाँ करभाजन मुनि महाराज निमि को इस प्रकार संबोधित करते हैं, हे राजन, यदि कोई व्यक्ति वर्ण आश्रम धर्म के अंतर्गत निहित अपने व्यक्तिपरक कार्यों को त्याग देता है, किंतु भगवान के चरण कमलों में पूर्णतया शरणागत हो जाता है, तो वह ना तो ऋणी है, ना तो ऋणी रहता है, ना ही उसे वे विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं जिन्हें हम ऋषियों, पूर्वजों, जीवों, परिजनों तथा समाज के सदस्यों के लिए करते हैं। ना ही उसे पाप पूर्ण कर्मशों से मुक्त होने के लिए 5 प्रकार के यज्ञ करने की आवश्यकता होती है। वह मात्र भक्ति करके सभी प्रकार के दायित्वों से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जन्म ग्रहण करते ही कि अनेक लोगों का ऋणी बन जाता है। वह ऋषि मुनियों का ऋणी हो जाता है, क्योंकि वह उनके प्रमाणिक शास्त्र तथा ग्रंथों को पढ़ाकर लाभान्वित होता है। उदाहरण, हम लोग व्यास देव द्वारा लिखित पुस्तकों से लाभान्वित होते हैं। वे हम सबों के लिए सारे वेद छोड़ गए हैं। व्यास देव के लिखने के पूर्व वैदिक साहित्य केवल सुना जाता था और शिष्यगण सुनकर ही मंत्रों को तुरंत याद कर लेते थे, पढ़कर नहीं। बाद में व्यास देव ने वेदों को लिपिबद्ध करना श्रेयकर समझा, क्योंकि इस युग के लोगों की स्मृति अल्प है। वे गुरु द्वारा दिए गए सभी उपदेशों को स्मरण नहीं रख सकते। इसीलिए वे समस्त वैदिक ज्ञान को पुराणों, वेदांत, महाभारत तथा श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों के रूप में छोड़ गए हैं। उनके अतिरिक्त शंकराचार्य, गौतम मुनि, नारद मुनि आदि ऋषियों के भी हम ऋणी हैं, क्योंकि हम उनके ज्ञान से लाभ उठाते हैं। इसी प्रकार हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं, क्योंकि हम किसी एक कुल में जन्म लेकर सारे लाभ उठाते हैं और संपत्ति के अधिकारी बन जाते हैं। इसीलिए हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं और उनकी मृत्यु के बाद हमें उन्हें पिंड दान करने होते हैं। इसी प्रकार हम सामान्य जनों, अपने परिजनों, मित्रों तथा गाय, कुत्ते जैसे पशुओं तक के ऋणी हैं, क्योंकि वे हमारी इतनी सेवा करते हैं। इस तरह हम देवताओं, पितरों, मुनियों, पशुओं तथा समाज के प्रति ऋणी रहते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम समुचित सेवा द्वारा उनको प्रतिदान दें। किंतु यदि कोई सारे कृत कर्म कार्यों को त्याग कर एकमात्र भगवान की शरण में जाता है, तो भक्ति के एक ही प्रहार से वह ना तो ऋणी रहता है, ना ही किसी अन्य लाभ के स्रोत का कृतज्ञ रहता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, तुम सारे कार्यों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि मैं सारे पाप कर्मों के फलों से तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा। कोई यह सोच सकता है कि भगवान के शरणागत होने से वह अपने अन्य कार्य नहीं कर सकेगा, लेकिन भगवान बार बार यही कहते हैं, तुम संकोच मत करो। तुम यह मत सोचो कि तुम अपने अन्य सारे कार्यों को छोड़ रहे हो, इसीलिए तुम्हारे जीवन में कोई दोष आ जाएगा। ऐसा मत सोचो, मैं सभी प्रकार से तुम्हारी रक्षा करूंगी। यह है श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का अनुशासन। अगस्त संहिता में एक अन्य साक्ष्य मिलता है, क्योंकि मुक्त आत्माओं को शास्त्रों के विधानों की आवश्यकता नहीं होती,
अतएव जो लोग भगवान श्री रामचंद्र की सेवा में लगे हुए हैं, उन्हें भी वेदांगों में इंगित अनुष्ठानों को करने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे शब्दों में भगवान श्री रामचंद्र या श्री कृष्ण के भक्त पहले से ही मुक्त पुरुष होते हैं और उन्हें वैदिक साहित्य के अनुष्ठान विभाग में उल्लेखित विधि विधानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में स्कंद 11 अध्याय 5 श्लोक 42 करभाजन मुनि द्वारा राजा निमि को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करना छोड़ चुका है और जो अपनी सारी शक्ति भगवत भक्ति में केंद्रित किए रहता है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। अतएव यदि वह त्रुटिवश कोई वर्जित या निषेध कार्य करता है तो उसे प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान उसके हृदय में वास करते हैं। अतएव वे भक्त की आकस्मिक त्रुटि पर दया दिखलाते हुए भीतर से त्रुटि सुधार कर देते हैं। भगवद गीता में कई स्थलों पर इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों पर विशेष अनुग्रह रखते हैं और बलपूर्वक घोषणा करते हैं कि उनके भक्तों का किसी भी तरह पतन नहीं हो सकता, वे सदैव उनकी रक्षा करते हैं। अध्याय 6 भक्ति कैसे की जाए। श्रील रूप गोस्वामी बतलाते हैं कि उनके ज्येष्ठ भ्राता श्रील सनातन गोस्वामी ने वैष्णव के मार्गदर्शन के लिए हरि भक्ति विलास का संग्रह किया है, जिसमें उन्होंने वैष्णव द्वारा पालन किए जाने वाले अनेक विधि विधानों का उल्लेख किया है। इनमें से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रमुख है, जिसका उल्लेख श्रील रूप गोस्वामी हम सबों के लाभ के लिए अब करने जा रहे हैं। इस कथन का भाव यह है कि श्रील रूप गोस्वामी केवल मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख करना चाहते हैं, उनके विस्तार में नहीं जाना चाहते। उदाहरण, एक मूलभूत सिद्धांत यह है कि मनुष्य को कोई गुरु स्वीकार करना चाहिए, किंतु वह अपने गुरु के आदेशों का किस तरह पालन करता है, यह उसका विस्तार माना जाता है। यदि कोई अपने गुरु के आदेशों का पालन करता है और यह आदेश अन्य किसी गुरु के आदेशों से भिन्न है, तो इसे विस्तृत सूचना कहा जाएगा। लेकिन गुरु स्वीकार करने का मूलभूत सिद्धांत सर्वत्र अच्छा है, भले ही विस्तार पृथक पृथक हो। श्रील रूप गोस्वामी यहाँ विस्तार में ना जाकर हमारे समक्ष केवल सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहते हैं। वे मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख इस प्रकार करते हैं। एक, प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। 2, गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना। 3, श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना। 4, गुरु के निर्देशानुसार महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। 5, कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा करना। 6, भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए उद्यत रहना। अर्थात कृष्ण की भक्ति करते समय हमें ऐसी वस्तुओं का परित्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे हम त्यागना नहीं चाहते हो। इसी प्रकार हमें ऐसी वस्तु स्वीकार करनी पड़ सकती है जिसे हम स्वीकार करना ना चाहते हो। 7, द्वारका या वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों में वास करना। 8, केवल आवश्यक वस्तु को स्वीकार करना तथा भौतिक जगत से आवश्यकता अनुसार संबंध रखना। 9, एकादशी के दिन व्रत रखना तथा 10, पवित्र वृक्षों की या वट वृक्षों की पूजा करना। विधिवत भक्ति अभ्यास आरंभ करने के लिए इन 10 प्राथमिक बातों की आवश्यकता होती है। यदि प्रारंभ में नवदीक्षित भक्त उपयुक्त 10 नियमों का पालन करता है, तो वह निश्चित रूप से कृष्ण भावनामृत में अच्छी प्रगति करेगा। इसके अतिरिक्त जिन आदेशों की सूची दी गई है वे है: 1, अभक्तों की संगति का दृढ़ता पूर्वक परित्याग। 2, भक्ति की इच्छा न रखने वाले व्यक्तियों को उपदेश ना दे। 3, बहुमूल मंदिर या मठ बनवाने में अधिक उत्साह ना दिखाना। 4, ना तो अधिक पुस्तकें पढ़ना,
न ही श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता बांचकर या उन पर व्याख्यान देकर जीविका अर्जित करने की धारणा को विकसित करना। 5. सामान्य आचार व्यवहार में लापरवाही न बरतना। 6. क्षति होने पर न तो शोक प्रकट करना, न लाभ होने का हर्ष व्यक्त करना। 7. देवताओं का अनादर न करना। 8. किसी जीव को व्यर्थ कष्ट न पहुंचाना। 9. भगवान का नाम कीर्तन करने या मंदिर में अर्श विग्रह के पूजन में विविध अपराधों से बचना। 10. भगवान कृष्ण या उनके भक्तों की निंदा को कभी भी सहन न करना। उपयुक्त 10 नियमों का पालन किए बिना साधन भक्ति के पद तक ठीक तरह से नहीं पहुंचा जा सकता। कुल मिलाकर श्रील रूप गोस्वामी ने 20 बातें बतलाई हैं और वे सब की सब अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, किंतु इनमें से प्रथम 3 प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना, उनसे दीक्षा प्राप्त करना और आदर पूर्वक उनकी सेवा करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अन्य महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। 1. शरीर पर तिलक धारण करें। यह तिलक वैष्णव चिन्ह है। भाव यह है कि जो ही वैष्णव के शरीर पर कोई इन चिन्हों को देखे तो उसे तुरंत भगवान का स्मरण आए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वैष्णव वह है जिसे देखने पर कृष्ण का स्मरण हो जाए। अतः यह आवश्यक है कि अन्यों को कृष्ण का स्मरण कराने के लिए वैष्णव अपने शरीर पर तिलक लगाए। 2. ऐसा तिलक लगाते समय शरीर पर कभी कभी हरे कृष्ण लिखा जा सकता है। नंबर 3. अर्च विग्रह तथा गुरु को अर्पित पुष्प एवं मालाओं को स्वीकार करके उन्हें अपने शरीर पर धारण करें। नंबर 4. अर्च विग्रह के समक्ष नाचना सीखे। नंबर 5. अर्च विग्रह या गुरु को देखते ही नमस्कार करना सीखे। 6. भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाते ही खड़े हो जाएं। 7. जब अर्च विग्रह की शोभा यात्रा निकल रही हो तो भक्त को चाहिए कि तुरंत यात्रा में सम्मिलित हो जाए। यह ध्यान देने की बात है कि भारत के विष्णु मंदिरों में विशेषतः यह प्रथा है कि प्रमुख अर्च विग्रह को मंदिर के विशेष स्थल पर स्थायी रूप से स्थापित रहता है, किंतु छोटे छोटे अर्च विग्रहों के समूह को संध्या काल में विहार यात्रा पर निकाला जाता है। कुछ मंदिरों में गाजे बाजी के साथ संध्या काल विशाल जुलूस निकाला जाता है, जिसमें अर्च विग्रह को ठेले पर या भक्तों द्वारा उठाई हुई पालकी के ऊपर रखे अलंकृत सिंहासन पर बैठाकर सुंदर से एक बड़ा छाता ताना जाता है। इस तरह अर्च विग्रह सड़क पर बाहर निकलकर पड़ोस में यात्रा करते हैं और पड़ोस के लोग प्रसाद चढ़ाने के लिए बाहर निकलते हैं। पड़ोस के सारे निवासी यात्रा के पीछे पीछे चलते हैं, जिससे बहुत ही उत्तम दृश्य उपस्थित होता है। जब अर्च विग्रह बाहर निकलता है तो मंदिर के सेवक उसके समक्ष दैनिक आय व्यय का ब्यौरा रखते हैं, जिसमें चढ़ावा या खर्च विवरण रहता है। बात यह है कि अर्च विग्रह को समूचे सन्निधान का स्वामी माना जाता है और मंदिर के पुजारी तथा देखभाल करने वाले अन्य लोग अर्च विग्रहों के दास माने जाते हैं। यह प्रथा अत्यंत प्राचीन है और आज भी इसका पालन होता है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि जब अर्च विग्रह शोभा यात्रा निकले तो सारे लोग उनके पीछे पीछे चले। हरे कृष्णा।